सीखेंगे परमेश्वर के कलाम से, बाइबल के कलाम से। अधीनता, क्या? अधीनता के बारे में बोलो। अपने पड़ोसी को अधीनता के बारे में सीखेंगे। अधीनता के मतलब कैसे? मतलब एक आज्ञाकारी हो के हमें चलना। आज्ञाकारिता, आज्ञा मानना है, ये बात तो तय है सबको, परमेश्वर के। अब उसके बाद परमेश्वर किस किस व्यक्ति को ठहराया है कि आप उसके भी अधीन रहो। किस किस व्यक्ति को ठहराया कि आप उसके अधीन रहो? उसके अधीन, परमेश्वर के अधीन। परमेश्वर यीशु परमेश्वर के अधीन रहा और उसने अपने चेलों को बोला कि तू मेरे अधीन रह। और चेले फिर लास्ट है। फिर उसके बाद एक और है अधीनता, जो सब क्षेत्र में, सबके घर में, कि कैसे हमें किसके अधीन रहना है। सबके घर में ये अधीन, कलीसिया में, चर्च में, परमेश्वर में, प्रभु के लोग में कैसे अधीनता से चलना, और उस अधीनता से चलने से हमें लाभ क्या है, मिलता क्या है अधीनता से रहने से, और नहीं रहने से क्या होता है, और होने से क्या होता है। हालेलुया। निर्गमन 20 अध्याय 12 वचन, इब्रानियों 13 अध्याय 7 वचन, इब्रानियों फिर 13 अध्याय 17 वचन, पहला सामुएल 9 अध्याय 1 से 3, 4, 5, 15, 16, 17, 20 वचन, पहला तीमुथियुस 5 उसके 17 वचन, और पहला सामुएल 10 उसके 1, 5, 7। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग विश्वास है कि कई लोग का कहना है कि प्रभु को अभी आने में देर है। और लोग सेम अपनी समझ के सहारा लेके उसी के चाल दौड़ रहे हैं अभी तक। उनको लगता है कि प्रभु को अभी आने में देर है। परमेश्वर एक जगह बोला कि मत डर, क्या ना कर, मत डर। लेकिन लोग डरते हैं और उसमें पाप में गिर जाते हैं, डर के पाप में गिर जाते हैं। लेकिन कहा परमेश्वर ने, मत डर, तू मनुष्यों से न डर, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। लेकिन फिर भी लोग कौन सा काम करते हैं पता है? डरने वाला भी, एक जो सुअर है ना, नहलाओ धुलाओ सिखाओ पढ़ाओ, उसके बाद भी ये डरपोक लोग कभी भी उसके राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। डरपोक लोग। बाइबल का वचन कहता है कि जो मेरे कारण, मतलब परमेश्वर के कारण, घर बार चीज संपत्ति, भेड़ बकरी, बाल बच्चे, पत्नी, माता पिता को त्यागे, वो मेरे योग्य है। और वो 100 गुना यदि ना काटे, ऐसा हो नहीं सकता। 100 गुना काटने वाले, ऐसे लोग 100 गुना काटेंगे। 100 गुना। बाइबल में लिखा है 30 और 60 और 100। तो किसी को 30 पसंद है तो किसी को 60 पसंद है, लेकिन परमेश्वर लास्ट में बोला कि 100 गुना काटेंगे जो ये काम करता है कि मेरे कारण घर परिवार बाल बच्चे चीज और संपत्ति को छोड़े, उसे 100 गुना मिलेगा प्रतिफल। परमेश्वर कहता है कि 30 गुना 60 गुना भी नहीं, 100 गुना आशीषित है वो यीशु के जीवित नाम है। और 100 गुना आशीषित है मतलब उसके कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है, या उसके बॉडी का ऐसा कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं है जो ब्लेस नहीं है यीशु के जीवित नाम में, कि ढका नहीं है यीशु के लहू में, कि सुरक्षित नहीं है।
उसके फाइनेंस ब्लेस, उसके परिवार ब्लेस, उसके बाल बच्चे ब्लेस, उसके खेती बाड़ी, पति पत्नी की जीवन, वो सब ब्लेस है, आशीषित है। वो जिस किसी को भी छू लेना, वो कंकड़ को भी छू ले तो सोना बन जाए उसके लिए। ये 100 गुना आशीषित वाले व्यक्ति हैं जो रेगुलर परमेश्वर को दर्जा देते हैं, जो प्राथमिकता देते हैं परमेश्वर को। ये रात को भी छुए तो सोना बन जाए, ये 100 गुणों वाले व्यक्ति जो परमेश्वर को प्राथमिकता देते हैं। आज एक अधीनता के बारे में सीखेंगे, कैसे अधीनता रह के, कई लोग अधीनता न रख के अपनी आशीषों को खो देते हैं। अधीनता न रहने के कारण अपने तेवर में आते हैं और अपनी समझ का सहारा लेते हैं, जिसके कारण वो मात खाते, गिरते हैं, हारते हैं। पीड़ाएं उनके जीवन में, बीमारी उनके जीवन में, क्लेश उनके जीवन में, कर्जा उनके जीवन में, सिर्फ अधीनता न रहने के कारण। किसके किसके अधीन रहना, ये आज्ञा है, परमेश्वर ने इसको आज्ञा दिया है कि तू ये पालन कर। जैसे कि हम निर्गमन निकालते हैं, उसके निर्गमन के उसके 20 और उसके 12 वचन। हालेलुया। पढ़ेंगे वचन, बड़े ध्यान से सुनेंगे। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक जीवित, बहुत दिन तक रहने पाएगा, बहुत दिन तक रहने पाएगा। परमेश्वर आपको देता है। कब देगा परमेश्वर? कब दी? जब अपन माता पिता के अधीन मरीबो, तब ओकर संपत्ति के हम अधिकारी ठहरबो, ओकर घर के अधिकारी ठहरबो। जो आप मन पर बनाए हैं, घर बनाए हैं, संपत्ति बनाए हैं, ये काखर है। लेकिन कब? जब आदर करबो तो अपन माता और पिता के, तब जाके वो मिले, ऐसे नहीं मिले। खुश करना रही अपन माँ बाप का, ओकर अधीनता में चलना रही, ओकर आदर करना रही। लेकिन आजकल के बच्चा मन ये नहीं कर पाता। सोचते कि मोर पिताजी मोर लिए बुरा ही सोचते, मोर माताजी मोर लिए बुरा ही सोचते, मोर भाई मोर लिए बुरा ही सोचते, मोर बड़े बहन मोर लिए बुरा ही सोचते। एकल ले वो ओकर अधीनता में रहना नहीं चाहे, ओकर गलती में वो डांटते, ओकर फटकार करते, कुछ भी गलती कर दी फटकार करते, तो वो व्यक्ति ओकर पसंद नहीं आए। कौन व्यक्ति? माता और पिता। यहां मत जा, वही जाते। और कोई व्यक्ति है, माता पिता रोका टोका करते, लेकिन कोई व्यक्ति ऐसे है जिन रोक टोक नहीं, अपन बाप के बात नहीं माने, अपन माँ के बात नहीं माने, बहुत बढ़िया काम करे। अरे बाप रे, ये आदमी बढ़िया काम करे, मोर बाप बोले थे गलत काम करे। वो क्या करवाना चाहते? चोरी करवाना चाहते, वो क्या करवाना चाहते? शराब पिलाना चाहते, तरह तरह के पाप वो करवाना चाहते। वो की थे कि नहीं, एकदम राइट करे। लेकिन माता पिता क्या बोला था? बेटा रास्ता में जाबे, देख ताक के गाड़ी चलाबे, बस चलते, ट्रक चलते, भीड़ बहुत है, बच के चलते। बेटा या बेटी संगति ओखरे करबे जिन पाप मनी, जिन गलत मनी, दोनों बुरा लगते औलाद में। बच्चा पैदा कर दी, पढ़ाई लिखाई सब चला थे, शादी बर ब्याह हो गए, ठीक है, सब ठीक है, पढ़ाई लिखाई चला थे। लेकिन उसके बावजूद भी माँ बाप ये चाहते कि मैं जो बड़ी मेहनत करके अपन बाल बच्चा के लिए घर मकान चीज और संपत्ति बना, ताकि ये मेहनत मोर औलाद ला करेला मत पड़े। काहे? काहे को प्रेम करते,
लेकिन यही प्रेम का नाजायज फायदा उठाते कौन? औलाद। जिसके हम उड़ाव पुत्र के जब देखते हैं, उड़ाव पुत्र के ऊपर बाप बहुत संपत्ति वाला नहीं, परमेश्वर के अधीनता में नहीं, प्रभु के भय मानने वाला, लेकिन ओकर औलाद बिगड़े निकल गए। एक औलाद बिगड़े निकल गया। कहे कि वो बाप के बात नहीं सुनी, वो संसार के बात सुनी, बाप का कचरा बना दे। निर्गमन बोलते कि तू अपने माता पिता के आदर कर, और जो देश मैं तुझे देता हूं, अभी देता ही देता हूं। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाएगा। जब हम माता पिता के हम आज्ञाकारिता में रिथन, तो परमेश्वर हमारा देश देते एकदम सेलेक्टेड, कहां जाना है, कहां नहीं जाना है, कहां घर बनाना है, कहां लेना है, कैसे बनाना है, ये सब चीज का गाइड करते परमेश्वर। और फिर वो जगह हम आप गड़बड़ी नहीं करते, आपके लिए सीधा मार्ग निकालते परमेश्वर। कहां से चालू हुई सीधा मार्ग? जब माता पिता के अधीनता में रहे। आज उड़ाव पुत्र का करी, अपन पिता से बंटवारा मांगी, काहे मांगी? काहे को रोका टोका करत रही से, नहीं देते रही से, बस होकर पॉकेट मनी। अभी शादी पर भी कुछ नहीं हो, और संपत्ति चाहिए, पूरा संपत्ति चाहिए, हिस्सा चाहिए, बंटवारा चाहिए। तो आज के बच्चा मन का करत है, शादी नहीं हो, फिर बाद भी बाप से बंटवारा। बाप तो काहे बंटवारा दे, ते काय करे तो लो बंटवारा दे। पैदा कर दी अच्छा है, पढ़ा लिखा दी अच्छा है, तुर शादी भी कर दी, तो बंटवारा काहे दे? वो जब मेहनत करके घर बनाते, मेहनत करके सब चीज कराते, तो मेहनत कर तोर काम है। बोला हाथ पैर चार मिले रही से, तो मिले है चार हाथ पैर, तो कमा और तो इमारत खड़ा कर। लेकिन नहीं, परमेश्वर की थी कि मैं जगत से ऐसा प्रेम किया कि मैंने अपने इकलौता पुत्र दे दिया बलिदान होने के लिए। मतलब सोच लो कि परमेश्वर आपसे कितना प्यार करता है। हालेलुया। और एक बाप आपसे कितना प्यार करता है। बाइबल में लिखा है, एक बुरा बाप अपने बच्चों को बुरा होते हुए अच्छा वस्तु खिलाना जानता है। तो सोचो, जो स्वर्ग के पिता है, जिसने धरती आकाश को, जिसने आपको, जिसे मुझे सिर्फ सारे मनुष्य को बनाए, वो आपको उससे भी बढ़ के क्या कुछ ना देगा, क्या कुछ ना खिलाएगा। तो सोचो, बाप इतना सोच रहा है, शारीरिक बाप। सोचो परमेश्वर जो स्वर्ग और धरती के करता है, वो कितना सोचेगा हमारे लिए। तो आशीष पाने के लिए ना हमें गुजर कर जाना पड़ता है। आशीष पाने के लिए गुजरना कहां से? पहले माँ बाप से गुजरना। कहां से गुजरबो? माँ बाप से गुजरबो। यदि परमेश्वर जिन देश का देना चाहते, जो खजाना देना चाहते, जो वरदान देना चाहते, जो आशीष देना चाहते, तो पहली माँ बाप की अधीनता में कैसे रहना है, ये सीखना बहुत जरूरी है। कैसे चलना है, कैसे व्यवहार करना है, कैसे ओकर अधीनता में रहना है, ये बहुत जरूरी है। ओकर बाद फिर वो देश जो परमेश्वर कहते, वो देश में सोना सोना हुई तब, वो देश में 3 इमारत बना के रखे हुई तब, आपके लिए आपका कोई करना धरना नहीं। वो देश दूध और मधु के धारा बहने वाला हो गए तो, वो देश शांति के देश हो गए तो। बाइबिल में बोल दिए परमेश्वर, मैं तुला शांति के देश में लेके जाऊं। तो शांति के देश है कहां? संसार नो है शांति के देश, स्वर्ग है शांति के देश, जहां कोई रोना नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई प्रकार की लड़ाई, कोई प्रकार के धोखा और धड़ी नहीं है, कोई छल कपट नहीं है, कोई पाप नहीं है। वहां सिर्फ शांति है और सिर्फ परमेश्वर की महिमा है। हालेलुया। बाइबिल साफ साफ बोलते हैं, यदि हम अगर देश के अधिकारी बनना चाहते हैं तो अपन माता पिता के अधीन रहे। कई व्यक्ति अपन माता पिता के खुद माँ का बन जाते, बाप बन जाते,
उल्टा धारा चलत। कौन सा धारा? बेटी बेटे मन का हो गए है? बाप और महतारी बन गए है। अब बाप मन का हो गए है? डिसीजन कौन लेते आज? बाप के औलाद कौन लेते? कौन लेते डिसीजन? दबदबा का खर्च चला था बाप के औलाद। आज वही कारण है जेकर कारण आज वो ब्लेस नहीं है, श्रापित है वो व्यक्ति जिन अपन माता पिता का कोसे। बोला बाइबिल पुराना नियम बोलते कि मार डाला जाए, टॉर्चर करे, जान समेत मार डाला जाए। बढ़िया होगा। निर्गमन या व्यवस्था विवरण नहीं, व्यवस्था विवरण या निर्गमन ये दोनों अध्याय में आपका मिल ही ऐसे व्यक्ति को बोले कि मार डाला जाए। जिन अपन माँ बाप का कोसे मार डाला जाए, ये है उम्र। परमेश्वर के बाद जो है अगर भेजे हुए जन तो है, लेकिन अपन माता पिता का ला है जस्ट होकर बाद। फिर और एक अधीनता माता पिता के बाद। मुंह से बोलबे एक बार अंगीकार कर को जो माता पिता लोग उसे वो क्या कर दिए जाए? मार दिए जाए। ये बाइबिल कहते, परमेश्वर बोला थे, यहोवा परमेश्वर। अधीनता के मतलब का? अधीनता के मतलब हम सीखो याकूब का 4 और 7 वचन आप लिख लिए हैं, नोट कर लिए हैं, बड़ा ध्यान से सुना। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाता कि तुम शैतान का सामना कर सको और वह तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। परमेश्वर के अधीन हो जाओ। किसके अधीन? परमेश्वर की। और यहीं पर एक व्यक्ति को हम देखेंगे। वो व्यक्ति कौन है? आदम और हवा। ये कुछ दिन तक परमेश्वर के अधीन रही। कुछ दिन तक परमेश्वर के अधीन रही। लेकिन ये व्यक्ति के हित कि मैं दाल भात खा के स्किटिया गए। कुछ नया बात नहीं होती, कुछ नया बात होकर मिली और नया बात मिली तो डुबाए बरिस होकर मारे बरिस होला घात करे बरिस। अपन माँ बाप और परमेश्वर से और अपन भाई बहन ईखर से आप वाला हालांकि आपका दाल भात मिली जरूर, लेकिन वो दाल और भात हका रही, मधुरस रही, मिठास रही हो। हालेलुया। वो दाल भात में कोई काला नहीं रहे, कोई छल और कपट नहीं रहे, कोई जहर नहीं रहे। याद रखिए बात। कभी भी माँ बाप आपके लिए बुरा नहीं सोचा। काहे के बाइबिले बोला थे कि बुरा हो के भी वो तो अच्छा वस्तु खिलाए अब पिलाही तो बारे में कभी भी नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं? तू अपनी समझ का सहारा न लेना, तू संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, तब तेरे लिए सीधा मार्ग। लेकिन आज हम क्या करते हैं? अपन समझ के सहारा ले ले, साइड में रखन बाप बाप के आज्ञा ला, परमेश्वर के आज्ञा ला। तो जो आदम जो हवरी से क्या करी? साइड में रखी। कुछ दिन तक चली, अस्किटिया गए वो पूरा, कुछ दिन तक चली। लेकिन कुछ दिन के बाद जब देना पाखी जब जाम गए ना, पूरा एरिया देख ली, पूरा घूम डाली कुतुम बिनार, सब फल फ्रूट में के चख डाली जितना रही से वहां, सब जानवर लमखर अधीन में कर दे रही से। कोई भी लोग मारो खा, सबके स्वाद चख ले रही से। कुछ नया चीज शैतान ओखर ऊपर प्रलोभन लेके आते। दिखे में भी बड़ा खूबसूरत और खाए में भी बड़ा खूबसूरत है। खा के देख, फिर ओकर बाद आओ एक खूबसूरती है जिन तोला मिल जाही खावे तो। इतना लालच देके वो क्या करते शैतान है? एक इंसान का अपन माँ बाप से परमेश्वर से दूर करे बा योजना और प्लानिंग बना रही। जेकर शिकार हम हो जाते कब होथन? जिन दिन हम परमेश्वर के आज्ञा का टालथन, माँ बाप का कोसथन, वही दिन शैतान हमन जगह हमला करते। कौन दिन हम अपन माँ बाप का कोसें तो एक दिन का दिखत दिखे आपके कौन दिन है? हाँ, अपन माँ बाप के का तिरस्कार करी। एक दिन मिल तो जाए,
जिन दिन मैं अपन माँ बाप का कोशिश अपमान करी विरोध करी वो दिन मैं घुस के घर बैंड बजा और वो दिन घुसते और बैंड बजाते फिर ओखर सब दिन नहीं पाए वो एक दिन के तलाश में थे कब एक व्यक्ति अपन मुंह से अपशब्द बोले अशुद्ध बात बोले अपन माँ बाप के खिलाफ मजा थोड़ा से भी चाहिए बस बांध में नाव में थोड़ा से छेद हटा करते बड़ा सुराग बना देते और एक दिन फिर वो धीरे धीरे बड़े हो जाते और फिर क्या हो जाते फिर बाढ़ आ जाते और पूरा बहा के ले जाते पूरा गांव का एक परिवार का बहा के ले जाते एक व्यक्ति का बहा के ले जाते थोड़ी सी गलती आदमी कहते हैं चल थोड़ा सा गलती कर ले तो कुछ नहीं जहर पी ले थोड़ा से जाके का पी ले कुछ नहीं हो जहर पी ले रोज साग भात खा थे थोड़ा जहर भी खा ले तो समझ में ही के थोड़ा से कहा होते बोला काहे लेके नहीं आज खांसी के सिरप पिया था सर्दी के सिरप पिया था टेबलेट खा था जहर भी ले वो के थोड़ा से ट्राई मार थोड़ा में का हो कुछ नहीं हो थोड़ा में माँ बाप लोग थोड़ा से बोले भाई का थोड़ा से बोले हालेलुया लेकिन ये ओला नहीं आजमाना है ओला नहीं आजमाना वो समझ में आ गया लेकिन तय बाप और माँ का कोसे भाई का कोसे अपन से बड़े का तय कोसे परमेश्वर का तय कोसे और विरुद्ध में जाके तय काम करे वो समझ में नहीं आते लेकिन जहर समझ में आते थोड़ा से पीऊं तो वो राइट कर दी अरे जहर को भी बनाने वाला परमेश्वर है ऑलरेडी जहर से भरे हुए परमेश्वर है वो तुला अमृत भी पिला सकते तो जहर भी पिला सकते सदोम अमोरा ना वो जीवन भी दे रही से खाए भी दे रही से पिए भी दे रही से आनंद करे भी दे रही से खेत कल्याण धन संपत्ति सब दे रही से लेकिन जब ओकर आज्ञा का टाली से ना तो वही आग और गंधक से जला भी दी जहर वो हर आग और गंधक हो एक मनुष्य के हालेलुया हालेलुया ये हवा जो है परमेश्वर के पिता के अधीनता में रही लेकिन अपन कुछ गलती लालच क्या कर दी लालच निर्गमन में पढ़िया तो लालच भी हो तू दूसरों की संपत्ति की लालच न कर न दास न गाय न भेड़ न बकरी न चीज न संपत्ति न खेती न बाड़ी न घोड़ा न नौकर न चाकर नौकर पत्नी कोई भी वस्तु के तय कोकरो लालच न कर कोकरो लालच न नौकर खान के नौकर पान के नौकर पहरावा के कोई चीज के लालच न कर ये परमेश्वर बोले तब तक जीवित रही तब फिर मैं स्वर्ग के आकाश को खोलूं तोड़ लिए और फिर आशीष के वर्षा करी इतना वचन सुनता लेकिन ना कहावत है बोलो यादव मन मत शर्मा भाई इसके आगे काय नोनी भाई इसके आगे बीन बजाए सब कुछ फर्क नहीं पड़ा ये मोर फेवरेट हो गए ये कहावत मोर फेवरेट भैंस के आगे बीन बजाए भैंस रहे बगुड़ा बाइबिल के वचन बोलते हाँ की हाँ ना की ना लेकिन हम वचन यहाँ सुनता ना होकर तोड़ मरोड़ के होकर ऐसी के तैसी कर देते पता काय होते ऐसी के तैसी होकर अपनी समझ का सहारा ले काकर समझ के अपन बुद्धि छटाक भर बुद्धि का परमेश्वर नहीं कहने हे प्रभु छटाक भर बुद्धि काम करी कि नहीं करी लेकिन तही समझाएला कहां तक समझाए वाला प्रश्न है वचन है तो बोल इर्मिया के वचन में जा 33 उसके 3 वचन मुझसे प्रार्थना कर कठिन कठिन बात का तोला बताऊं जरूरत है अभी नहीं जाना चाहिए अभी नहीं जाना चाहिए बहुत सारा चीज है जेकर हम अभी नहीं जाना लेकिन अपन मोटा बुद्धि का क्या करते इस्तेमाल करथन प्रभु का साइड करथन हार में जाता है अभी चूल्हा में जा मोला करन मैं असफल हो जाऊं मुखर बात है आवे तो उसका टाइम तक तो बैंड बज जाए तो कीमा हो जा रही तो अपन कीमा करवाना है हाँ तो साइड कर फिर
अपन बैंड बजवाना है तो साइड कर परमेश्वर अपने बुद्धि का सहारा लेते रहो। स्वर्गीय पिता के अधीनता में चली कुछ टाइम, लेकिन कुछ लालच होगा का कर दी सब चीज रही से खाए पिए व भरपूर आदम हवा के लिए कोई बात के कमी नहीं रही से, ओकर बावजूद भी वो का करी लालच करी, और लालच करी तो देखा मृत्यु आ गया। झुलिया नहीं है, मेला के झुलिया नहीं है जिन आपको झुलात रही, घर के वो रजाई गद्दा नो है जिन आप उदगत रही, वो नहीं है। जिन दिन अपन समझ के सहारा लेथन ना, वो दिन ऊंट कटारा उगाथन अपन लिए, अनाज नहीं उगे, उपजाऊ जमीन बंजर हो जाते, उपजाऊ शरीर बंजर हो जाते, का थे बीमारी, क्लेश, अशांति, लड़ाई, चिड़चिड़ा। जब हम पिता के अधीन नहीं रहन तो स्वर्गीय पिता के, फिर परमेश्वर बोले कि अपने माता पिता के, तो आदम हवा स्वर्गीय पिता के गलती करी, काहे कि उनका बाप वही चरी से वह परमेश्वर। अब आज हमारे बाप शारीरिक बाप है, वो आत्मिक बाप है, शारीरिक बाप भी है और आत्मिक बाप भी है, लेकिन आदम हवा के सिर्फ आत्मिक बाप रही से वह, कोई शारीरिक बाप नहीं रही से। वो गलती करे रही से, वो गलती आज दोहराया जाती, हम विश्वासी में जो बैंड उखर बजे रही से वही बैंड आज भी बजाते। मैं बोलता हूँ आगे काहे नहीं छोले वह, मैं कहता हूँ कि आप गहराई के पानी में काहे नहीं चल दे आराम से और डूब जाओ जगह। ये काम नहीं होना है, आगे नहीं छूना है, पानी के गहराई में नहीं जाना है, कहा हो जाओ डूब के मर जाओ। तो चुटुर चुटुर जो छोटे छोटे पाप करत रही थन वो चलते रही है। नुकसान काला है पड़ोसी ला, नुकसान वही व्यक्ति का है। आ बैल और मुझे मार करके न्योता देथन, बिरयानी खवा था ना, वही ला नुकसान। अब वो कश्ती में यदि और कोई व्यक्ति सवार है ना, जिन नहीं करे थे कुछ भी, वो गेहूं के संग में कीड़ा रगड़ा है, याद रखे बात। जैसे कि योना के टाइम में कौन रगड़ा है, माझी मन 10-12 माझी मन पतवार खोने वाला डोंगा बजन बैठे रही से, लहर चली, तूफान चली, कहा समुद्र में, और मैंने पूरा अपन अनाज का फेंक दी हल्का करे ताकि डूब ना जाए। पिसाद हम अपन परमेश्वर का पुकारी तो कोई गलती नहीं निकली चुका, चिट्ठी डाल दी एक व्यक्ति के कारण, एक चिट्ठी में ओकर गलती निकली, बुलाए गई, और बुलाए के बाद हम इतना दिन तो नहीं मर सका, काहे कि हम कोई गुनाहे नहीं करे। और तोर परमेश्वर का मैं जाना था कि वो जल पर प्रलय कर चुके हैं, मैं तोर परमेश्वर का जाना था कि वो आग के प्रलय कर चुके हैं, सदोम अमोरा मार चुके हैं, मैं जाना था, हम ये गलती नहीं कर सकम। तोर परमेश्वर बड़ा खतरनाक परमेश्वर है, बोल तोर साथ का किए जाए। एक वचन जो नया नियम में है वो वचन पूरा हुई, बड़ी चक्की का पाट उसके गले में डाला जाए और उसे समुद्र में डाल दिया जाए ताकि वो डूब कर मर जाए। तो वही काम, वही वचन लागू होते से योना के लिए, और क्या करते समुद्र में डाल दिए। योना कहाँ डाल दिए? समुद्र में। कौन फेंकी? वहां के जो डोंगा के जो माझी है, पतवार चलाने वाला, वही मन उठाई अब पूछी तो न का करो, मैं मारा था, फेंका था, कुछ भी करा था तो भी हमारा फंसना है, तो हाथ भी लगा दिए ना तो भी फंसना है। मतलब मालूम भय आज की था कि आप अपन पड़ोसी आपसे भय नहीं खाए, आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर सकते, आपके गांव भय नहीं खाएगा। आप यहोवा के कहलाते हैं, निर्गम व्यवस्था भी नहीं, इसलिए लोग तुझसे डरेंगे। डर गए, योना से डर गए, फिर परमेश्वर से भी डरी, लेकिन योना से भी डरी। एक छुआ हम तो नहीं बन करीन तो करीन का एक मर्जी पूछिन का करीन ताकि हम फंसे से बच जाए। तो मर्जी पूछी, मर्जी बोली कि तुम मोला उठा के समुद्र में फेंक दो और तुम बच जा, फिर ओकर बाद सेम वही काम हो, फेंक दी छोड़। तो आज हम एक गलती, यदि एक घर है वो एक कश्ती है, एक नाव है, एक घर मकान बने हैं जिसमें 5-7 परिवार रहते, वो एक नाव है।
अजय मैं एक गड़बड़ करत रही थे जेकर कारण पूरा सब पिसात रही थे, एक गड़बड़ी कारण सब, लेकिन एक गड़बड़ी करे थे और सब पिसात है, तो वो सब के लेखा ये गड़बड़ करने वाला व्यक्ति दे है। कौन दे है? तुम नहीं दे, ये दे है। काहे के एखर कारण ठोकर खाते पूरा वही खिताब परमेश्वर सब चीज ओखर दिल लिखी, जेकर कारण ठोकर खाते का बोलिस बाइबिल, जिन अपन माता पिता को पोसे, तिरस्कारे, निरादर करे, मार डाला जाए। पहली टाइम रहती थी जगह कोई खड़ा नहीं हो सकती थी, कदम रखते ही भस्म होके खत्म। ये जगह सिर्फ याजक बस सिर्फ कर सकत रही से, बलिदान सिर्फ याजक ही चढ़ा सकत रही। कोई पाप करे है, पाप के ले आती बलिदान, और पाप के बलिदान के चढ़ाना सिर्फ याजक कर रही से। ये जगह में खड़ा हो के कोई अधिकार नहीं दी से। पुराना नियम यही बताते कि लोग कोशिश करी जल के राख हो के वही वही। आज डर नहीं है, अधीनता नहीं है, बड़े छोटे की कोई कदर नहीं। हालेलुया। हालेलुया।